यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पुर्तगाल के रिलेटेड है कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी सर हम लोगों ने पुर्तगाल की थोड़ी सी हमें ऐप वो थोड़ा अवेयरनेस दे दें, ओवरव्यू दे दें। मैं आपको थोड़ा सा पुर्तगाल का जो ओवरव्यू देने लगा हूँ कि हाउ टू गेट पुर्तगाल विजिट वीज़ा एंड हाउ टू गेट पुर्तगाल वर्क वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन दिस वीडियो कि मैं आप लोगों का क्यूरी आ रही थी कि शॉर्ट स्टे एंड लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि शॉर्ट स्टे एंड लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि जिसमें आप स्टडी वीज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं और वर्क वीज़ा कर सकते हैं। और शॉर्ट स्टे की अगर मैं बात करूं इसमें आपका हॉलीडे या जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं या विजिट वीज़ा जो आपका ये शॉर्ट शेंजन वीज़ा में आता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग कोई भी कैटेगरी जो 90 दिन से ज़्यादा जो आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है इट्स मीन यू विल अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा। एंड अब सबसे पहले जो आपकी क्यूरी आ गया कि हाउ टू गेट पुर्तगाल अपॉइंटमेंट एंड हाउ टू गेट पुर्तगाल टूरिस्ट वीज़ा। पुर्तगाल का जो टूरिस्ट वीज़ा जो है जिसे हम विजिट वीज़ा कहते हैं ये बहुत इजीली मिल जाता है। पुर्तगाल एक वो कंट्री है शेंजन स्टेट में जिसकी रिफ्यूज़ल जो होती है ओवरऑल ही अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत कम है। 95 टू 99 तक इसकी जो अप्रूवल रेशो होती है वो इसमें क्या होता है यू विल गेट इजीली विजिट वीज़ा। आप विजिट वीज़ा पे जाके यू विल आल्सो चेंज योर स्टेटस। आप पुर्तगाल का जो है स्टेटस भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं लाइक विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा। और ये पुर्तगाल एक वो कंट्री है जो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा फास्ट है। पुर्तगाल और स्पेन ने तो रिसेंटली किया पर पुर्तगाल का अगर मैं आप लास्ट 5 to 7 ईयर का जो डाटा बैकग्राउंड चेक करें यू विल सर्च इन दिस कंट्री तो आप लोगों को पता लगेगा जी पुर्तगाल जो है सबसे ज़्यादा का पासपोर्ट देने में, टीआरसी देने में या परमानेंट साइलम देने में सबसे आगे है। शेंजन की जितनी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट फास्ट देता है, पासपोर्ट सबसे ज़्यादा जो जल्दी प्रोवाइड करता है, टीआरसी जो सबसे ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करता है वो पुर्तगाल है। और पुर्तगाल का सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट है पुर्तगाल की जो अपॉइंटमेंट होती है वो थ्रू ईमेल होती है। ये आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। यू विल अप्लाई फॉर थ्रू ईमेल। आप ईमेल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट ईमेल हैज सून एज पॉसिबल लाइक विद इन लाइक 6 to 7 मंथ जो है आपको वर्क की अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है एंड विद इन 4 मंथ भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो वर्क की भी मिल जाती है एंड विजिट की भी इजीली यू विल रिसीव ईमेल थ्रू रिसीव अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल। आप ईमेल के थ्रू जो अपॉइंटमेंट जो आप लोगों को इजीली मिल जाती है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में आपको बताने इफ यू विश to travel to Portugal for tourism, family visit, business purpose, business meeting, traveling, developing business contact or medical treatment for a period of less than 90 days, you must apply for Schengen visa। इसमें अगर आप लोगों ने इन कैटेगरीज में से कोई भी आप इसमें फॉल कर रहे हैं, किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो देन यू विल अप्लाई फॉर शॉर्ट स्टे वीज़ा। इट्स नॉट मीन यू विल अप्लाई फॉर आपका जो ट्रैवल प्लान भी जो अंडर जो है वो 90 डेज होना चाहिए। अंडर 90 डेज का मतलब ये क्या होता है कि आप एक्सीड नहीं होनी चाहिए लाइक 65-70 डेज का भी प्लान होना। अगर आप टूरिज्म या फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो देन यू विल सेलेक्ट जो ट्रैवल अराइवल एंड डिपार्चर टाइम मिनिमम 15 डेज। इफ यू विल गो फॉर लाइक बिजनेस पर्पस या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट देन यू विल एड प्लान फॉर लाइक 65 to 70 डेज। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप पुर्तगाल का भी आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं करेगा। इतनी बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करते। यू विल आल्सो यूज फॉर स्पॉन्सर स्टेटमेंट। आप अगर इसमें इन कैटेगरीज में जा रहे हैं आप अपनी स्पॉन्सर की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी इसमें स्पॉन्सर कौन कौन हो सकता है इसमें स्पॉन्सर जो आपकी फैमिली हो सकती है और आपकी कंपनी जिस कंपनी में अगर आप इफ़ यू आर डूइंग जॉब आपकी वो कंपनी भी आप स्पॉन्सर आपकी कर सकती है। आपकी फैमिली में बहन भाई भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा पुर्तगाल में रहता है वो भी आप लोगों को जो है स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है थ्रू ईमेल मिलती है और यू विल गेट ईमेल हैज यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक हैज सून एज पॉसिबल। आपको बहुत ईजिली जो इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी हमने ईमेल यूज़ करनी है देन यू विल सेंड all appointment request and other visa related communication must be sent exclusively of the following email address। आप लोगों ने एक तो ईमेल इसमें ही करनी है। आप लोगों ने जो ईमेल यूज़ करनी है फॉर अपॉइंटमेंट आपने इस ईमेल के ऊपर आपने ईमेल करनी है और किस फॉर्मेट के ऊपर करनी है ये भी मैं बता दूँ। अगर इफ़ यू विल नॉट फॉलो फॉर्मेट अगर आप एम्बेसी का फॉर्मेट जो फॉलो नहीं करेंगे इट्स मीन यू विल नेवर रिसीव फॉर एनी टाइप ऑफ ईमेल। आपको फिर ना तो ईमेल रिसीव होनी है और ना आपकी अपॉइंटमेंट प्रोसीड होनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई बताता नहीं है और एजेंट या कंसल्टेंट कभी भी आपको ये चीज़ जो है इतनी ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड आप लोगों को एक इशू था हाउ टू गेट पुर्तगाल वर्क वीज़ा का पुर्तगाल का जो वर्क वीज़ा भी जो है वो आप लोगों को ईजिली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर शेंजन स्टेट लाइक स्पेन, इटली और अदर कंट्रीज के। जर्मनी की अगर मैं बात करूँ या फ्रांस की बात
करूँ, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर जो पुर्तगाल का जो है, पुर्तगाल का आप इज़िली जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे ले सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, आप यू विल सर्च ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन में लाइक के 10,000 प्लस कंपनीज़ जो हैं वो हर टाइम हायरिंग कर रही होती हैं। According to your profession, according to your education, you will apply for this job, and after when एम्बेसडर और मे बी अगर आप एम्बेसी के थ्रू किसी के जॉब अप्लाई कर रहे हैं या लिंक्डइन के थ्रू करें, व्हेन कंपनी एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं, वो उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म एक इंटरव्यू होता है। उसमें आफ्टर योर व्हेन यू हैव पास इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि आप लोग एम्बेसी की तरफ से वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं, उसमें आपको टिकट भी वो प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको वीज़ा भी वो प्रोवाइड करते हैं। जब वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है वो एम्बेसी को ईमेल कर देते हैं। कोई भी ऐसी एम्बेसी नहीं है पुर्तगाल की, किसी भी कंट्री में चल जाए, जो आपको वीज़ा ना दे। इट्स मीन कि योर वीज़ा हैज़ बीन डन 100% गारंटीड। ये वो चीज़ें, ये इस सारे प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है, मेक श्योर कि आप लोगों ने जो सीवी बनानी है वो यूरोपास बनानी है। यूरोपास क्या होता है कि जो यूरोप के अंदर जो फॉर्मेट चल रहा होता है, यू विल फॉलो दिस फॉर्मेट। आपने जो एशिया का फॉर्मेट है, यूएस का फॉर्मेट है या ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट, इट इज़ डिफरेंट, एंड यूरोपास जिसे हम यूरोप का पास सीवी कहते हैं वो डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू योर अपने उसके जब आप सीवी बना लेते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, तो इट्स मीन आई थिंक तो मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं ऐसे ही गए हैं, मैंने उनको यही कहा था। उन्होंने कैसे अप्लाई किया, उन्होंने लाइक उनको आफ्टर 20 डेज जो है उनको वो एक्सेप्टेंस आ गई थी, और वो अब वो उसको उन्होंने टिकट भी उनको प्रोवाइड खुद की, उसके बाद सैलरी भी एक अच्छी खासी अच्छी दी अकॉर्डिंग टू उनकी एजुकेशन के, अकॉर्डिंग टू उनके प्रोफेशन के, और उनको अच्छी खासी जो है उन्होंने अकोमोडेशन जो है बहुत अच्छी दी हुई है, और इनको सैलरी बहुत अच्छी है। लाइक उसकी सैलरी जो है लाइक अब एक मैं अगर दोस्त की बात बताऊँ, उसकी 7800 यूरो सैलरी है, और वो उसकी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, ही इज़ इंटर, मतलब कि इंटरमीडिएट उसकी एजुकेशन थी, पर उसको ये डिप्लोमा आता था, लाइक ये इलेक्ट्रिकल का जो डिप्लोमा था उसके अकॉर्डिंग जो उसको कंपनी ने बुला लिया। और इसमें आपको स्टडी पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्क पर्पस जो है मैंने आपको इसमें बता दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो आफ्टर आपको जो है वो इंटरव्यू मिल जाता है, और सबसे बेस्ट वे है इसमें ये होता है कि आप लोगों को कभी वीज़ा जो रिफ्यूज़ ही नहीं होता, इसमें आपका बैंक स्टेटमेंट का इशू नहीं होता, और आप अगर आप विजिट भी पुर्तगाल का करें तो वो भी आप लोगों को ईजिली मिल जाता है। शेंजन का कोई भी एक कंट्री का अगर आपको एक 10 दिन का भी वीज़ा मिल गया, इट्स मीन कि आप लोग को जो है अपॉइंटमेंट जो है वो सॉरी शेंजन में कभी भी अगेन जो मसला नहीं आएगा, वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो ना हो जो भी हो, आपको लाइफ में एक दफ़ा आप लोगों का वीज़ा लग गया शेंजन का, इट्स मीन आप उसको कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ जॉब सीकर वीज़ा, जो है इट इज़ नॉट अवेलेबल करंटली, इसकी अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल नहीं। अगर आप इफ़ यू विल अप्लाई फॉर जॉब सीकर वीज़ा तो इसका आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आना, लाइक वो 2-2 4-4 साल अगर आप लोग इसमें वेट में बैठे रहेंगे, ये आफ्टर आप एट द एंड प्रोसेसिंग में ही रहेगा, क्योंकि एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मेंशन है और कि जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं अवेलेबल। इट्स मीन ये आज से अवेलेबल नहीं है, ये लाइक 1-1.5 साल से अवेलेबल नहीं है, और ना ये अवेलेबल होनी है। इसका जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया, यू विल फॉलो दिस प्रोसीजर एंड गेट वर्क वीज़ा एंड विजिट वीज़ा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। पर इसकी जो मैं आपको बताऊं, पुर्तगाल का कभी भी वीज़ा जो ना तो विजिट कभी रिफ्यूज़ हुआ है और ना ही जो है वर्क वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है पुर्तगाल एंड अदर शेंजन स्टेट जो है इनकी भी आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।